हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी भाग ब के लिए, यानी कि पशुपालन से संबंधित प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज थी, जिसमें अपने 10 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 11 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल इसमें 40 प्रश्न शामिल किए गए हैं और रोजाना आपको टेस्ट देना है। अगर आपने पिछले 10 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परिचर भाग ब मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दे। परीक्षा के अंदर दोस्तों इसी भाग ब के अंदर जो सर्वाधिक अंक लेकर आएगा उसका ही दोस्तों श्योर सिलेक्शन है वो माना जाएगा, क्योंकि भाग ब के अंदर पशुपालन से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और इसके लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है। 40 में से आपके 40 प्रश्न है वो दोस्तों सही होने चाहिए। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 11। देखिए पहला प्रश्न, उम्र बढ़ने के साथ खुरों की परिवर्तित हो जाती है, तो क्या परिवर्तित हो जाती है खुरों की? पशुओं के खुरों की क्या परिवर्तित हो जाती है? दोस्तों आकार और चमक दोनों परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कम उम्र के पशुओं के खुर है वो छोटे आकार के चमकीले होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पशुओं की वैसे वैसे दोस्तों खुरों का स्वरूप भी बदल जाता है और इनका खुरों का आकार है वो भी बढ़ जाता है और इनमें चमक है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारत में वनों के संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? वनों के संरक्षण में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है पूछा है। अवैध कटाई और अतिक्रमण ये चुनौती है। जलवायु परिवर्तन से प्रेरित वनक्षरण, तो दोस्तों ये भी चुनौती है। सरकारी नीतियों और विनियमों का अभाव ये है दोस्तों ये चुनौती नहीं है, ये चुनौती नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए मोनोकल्चर वृक्षारोपण पर अत्यधिक निर्भरता, बिल्कुल सही बात है, ये चुनौती नहीं है, सॉरी ये चुनौती है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी नीतियों और विनियमों का अभाव ये चुनौती नहीं है, तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? दोस्तों दूध का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा वो अपने को बताना है। यहाँ पर CLR 28 दे रखा है। तो दोस्तों देखिए इसका जो मापन है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा किया जाता है और इसका जो सूत्र होता है वो होता है लैक्टोमीटर रीडिंग, जिसको अपन CLR बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोमीटर रीडिंग भाग 1000 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी है? तो दोस्तों वो है 28, यानी कि CLR कितनी है 28 भाग दोस्तों 1000, ठीक है, प्लस 1, ये है दोस्तों इसका सूत्र। तो दोस्तों यहाँ पे 28 के अंदर आप 1000 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों 0.028 प्लस 1। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा दोस्तों 1.028। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें याद रखना दोस्तों दूध का विशिष्ट गुरुत्व 1.028 से 1.032 के बीच में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए रानीखेत रोग किस विषाणु द्वारा फैलता है? अब आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों रानीखेत रोग किस में होता है। तो दोस्तों ये मुर्गियों में होने वाला रोग है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा किस विषाणु द्वारा फैलता है? तो ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है मुर्गियों के अंदर? तो दोस्तों इसमें मुर्गी है वो मुंह खोलकर सांस लेती है, हाफती है, बुखार हो जाता है, खांसी आती है, छींके आती है, दस्त हो जाते हैं, ठीक है, पैरों का लड़खड़ाना हो जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये रानीखेत रोग है, ये मुर्गियों में होता है पैरामिक्सो वायरस के कारण। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है? बताइए पशु प्रजनन प्रबंधन में क्या शामिल है? यहाँ पर देखिए गर्भित होने पर 2 माह बाद गर्भ की पुष्टि करवाना, बिल्कुल सही बात है, गर्भ है ये, ठीक है, गर्भ की पुष्टि करवाना। और
पशु के ब्याने के 60 से 90 दिन के भीतर मद आना, बिल्कुल सही है। बछड़ों का भार 300 केजी व उम्र 3 वर्ष होने पर भी मद लक्षण नहीं आना, तो दोस्तों उपचार कराना, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी क्या है, ये पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, दूध पाश्चुरीकरण की फ्लैश विधि में तापमान होता है। दूध पाश्चुरीकरण की फ्लैश विधि में तापमान होता है तो कितना होता है, तो दोस्तों ये 80 डिग्री सेल्सियस या 175 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के चारा काटने में सहायक है। पशुओं के चारा काटने में सहायक है तो दोस्तों वो है दंत्युपुरा। दंत्युपुरा ये पशुओं के चारा काटने में सहायक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये दंत्युपुरा किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होकर उत्तकों की एक मोटी और कठोर सतह होती है, जिसे अपन दंत्युपुरा कहते हैं, और ये दोस्तों चारा काटने में सहायक होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ध्यान से देखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करना है, क्योंकि सुनने से ज्यादा याद होता है मित्रों, ठीक है। और बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा टॉपिक भी इसमें दोस्तों धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गर्बर टेस्ट में गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्बर टेस्ट का जो उपयोग है वो दोस्तों दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, गरिमा सेकंड नाम संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो यहाँ पर गरिमा सेकंड है, ये भैंस की एक क्लोन विकसित की गई थी, ठीक है। भैंस की एक क्लोन विकसित की गई थी, उसका नाम है दोस्तों ये गरिमा सेकंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन्ड भैंस की, ये क्लोन्ड भैंस से संबंधित है गरिमा सेकंड। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों देखिए करनाल में एक अनुसंधान संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। उसके वैज्ञानिकों ने दोस्तों अगस्त 2010 में, कब, अगस्त 2010 में दोस्तों भैंस की गरिमा सेकंड नामक एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। और दोस्तों अब देखिए 2010 में करी, अब 3 साल बाद यानी कि 2013 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और 2013 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों, इसी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में जो ये गरिमा सेकंड है, इसने दोस्तों महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया था। उसका भी नाम आपको याद रखना है, महिमा, ठीक है, उसका नाम महिमा था और इसका गरिमा। तो यहाँ पर अपना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है। दोस्तों टी आकार का गर्भाशय है, ये किस में पाया जाता है, तो दोस्तों ये घोड़ी में पाया जाता है टी आकार का गर्भाशय। अगर मैं बात करूं कि दोस्तों गाय भेड़ बकरी में कौन से आकार का गर्भाशय पाया जाता है, तो दोस्तों गाय भेड़ और बकरी में वाई आकार का गर्भाशय पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कुतिया है, कुतिया के अंदर दोस्तों वी आकार का गर्भाशय पाया जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मुर्गी की भारतीय नस्ल है, बताइए मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है, तो वो है दोस्तों असील। असील है ये मुर्गी की भारतीय नस्ल है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, असील। और एक और दोस्तों घाघस, ये भी दोस्तों भारत की नस्ल है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये जो लेग हॉर्न है ये दोस्तों इटली की नस्ल है, ये भी आपको इसमें याद रखना है, इटली की नस्ल है ये लेग हॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला एवं स्वादिष्ट होता है, बताइए मुर्गी की किस नस्ल का जो मांस है वो दोस्तों काला एवं स्वादिष्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कड़कनाथ। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कड़कनाथ विश्व की सबसे हल्की नस्ल है, ठीक है। और ये नस्ल है ये दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है, यानी कि पाली जाती है।
इसके मांस का रंग है वो काला होता है, तो इसे कालमासी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य है। फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसमें देखिए यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है। यह रोग अधिकतर दोस्तों वर्षा ऋतु में फैलता है, बिल्कुल सही बात है। यह रोग अधिक प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने से तीव्रता से बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। यह रोग क्लास्ट्रीडियम परफिजेंस नामक जीवाणु के विष के कारण पैदा होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए नाशक जीवों को मारना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नाशक जीवों को मारना। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता है वो किसके द्वारा नापी जाती है? तो दोस्तों लैक्टोमीटर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, उसके माध्यम से दोस्तों दूध में पानी की मात्रा का पता लगा सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, गाय की दूध शिराओं में होता है। गाय की दूध शिराओं में होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूध शिराओं में दोस्तों क्या होता है बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पानी। ठीक है, तो यहाँ सॉरी गाय की दुग्ध शिराओं में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, रक्त। आगे देखिए, मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? दोस्तों मुर्गी कितने समय में अंडा देना प्रारंभ करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी 20 सप्ताह में अंडा देना प्रारंभ करती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लगभग 140 दिन या दोस्तों आप बोल सकते हैं 5 महीने में अंडा देना प्रारंभ कर देती है मुर्गी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है? गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेड सिंधी। रेड सिंधी गाय की नस्ल है और इसमें वसा का प्रतिशत दोस्तों 4.9% पाया जाता है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यातव्य बिंदु क्या है? बताइए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पशु आवास हवादार एवं आरामदायक हो, बिल्कुल सही है। मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो, ये भी बिल्कुल सही है। पशुओं को जंगली जानवरों तथा चोर उच्चकों से बचाता हो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फिस्टिंग विधि होती है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। याद रखना दोस्तों, इसी फिस्टिंग विधि को मुट्ठी विधि या पूर्ण हस्त विधि भी कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण हस्त विधि बोल दो या फिस्टिंग विधि बोल दो। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए स्वस्थ पशु में दिखने वाले लक्षण है। स्वस्थ पशु में दिखने वाले लक्षण है तो दोस्तों चमकदार त्वचा, सामान्य स्वसंदर, सतर्क आंखें, तो ये स्वस्थ पशु की विशेषता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, फुर्तीला एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो वो है मारवाड़ी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने दिनों तक बताइए।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों बछड़े को जो खीस है वो दोस्तों 10 से 12 दिनों तक है वो पिलानी चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिनों तक। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विघ्नदाहक यानी कि कास्टिक तथा कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, तो किसका प्रयोग दोस्तों इन सभी के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए किसका प्रयोग? तो लाल दवा जिसको अपन बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको अपन लाल दवा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, मलाई रहित दूध से कौन सा घटक अधिकांशतः निकल जाता है? मलाई रहित दूध से कौन सा घटक अधिकांशतः निकल जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मलाई रहित दूध में वसा का कम प्रतिशत वाला दूध होता है ये। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोटा, जिसको आप बोल सकते हैं वसा। ठीक है, वसा हटा दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, थेनेला रोग का मुख्य कारक क्या है? थेनेला रोग का मुख्य कारक क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थेनेला रोग, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, ये थेनेला रोग। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? गाय की संकर नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों करन स्विस। करन स्विस है ये गाय की संकर नस्ल है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। ये करन स्विस है, ये भारतीय साहिवाल और अमेरिका से मंगाए गए ब्राउन स्विस की नस्ल के सांडों के हिमीकृत वीर्य से दोस्तों ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में विकसित की गई। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, संकर नस्ल है करन स्विस। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग है। मुर्गियों में होने वाला रानीखेत रोग दोस्तों ये विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में रिंडर पेस्ट का टीका किस माह में लगाया जाता है? पशुओं में रिंडर पेस्ट का जो टीका है वो किस माह में लगाया जाता है? तो दोस्तों ये जून माह में लगाया जाता है ये। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये 3 वर्ष में एक बार जून माह में लगाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये प्लेग, पशु प्लेग वायरस द्वारा फैलने वाला ये भयंकर संक्रामक रोग है। ठीक है, और ये जुगाली करने वाले जानवरों में फैलता है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, घरेलू पक्षी क्या होता है? बताइए घरेलू पक्षी। तो दोस्तों घरेलू पक्षी वो होता है जिसे मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा गया पक्षी है, वो घरेलू पक्षी कहलाता है। घरेलू पक्षी पोल्ट्री का मुख्य पक्षी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और जिस किसी ने भी आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग अब ऑब्जेक्टिव क्लास है वो सब्जेक्ट वाइज शुरू कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे पशु परिचर के नाम से, तो उन क्लासों को जरूर देखें और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है अगर आपको दोस्तों पशु परिचर में अच्छे अंक और सिलेक्शन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, बुग्याल किसे कहते हैं? बताइए बुग्याल दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हरे भरे चारागाह होते हैं बुग्याल। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हरे भरे चारागाह होते हैं उसको बोलते हैं बुग्याल। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जहां गर्मियों में चरवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए ले जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, गाय के शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व कितना है? गाय के शुद्ध दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व 1.028 से दोस्तों 1.
1.032, सॉरी गाय का पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो गाय का है दोस्तों अपेक्षित घनत्व है वो 1.028 से 1.030 के बीच में होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गाय का जो अपेक्षित घनत्व है वो माना जाता है दोस्तों 1.028 से 1.030, ये तो माना जाता है दोस्तों गाय का, ठीक है। और भैंस का अपेक्षित घनत्व माना जाता है दोस्तों वो है 1.028 से 1.032 के बीच में माना जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, डेयरी गाय को दुग्ध दोहन से धोते समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए। तो किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डिटर्जेंट वाले साबुन से दोस्तों बचना चाहिए, डिटर्जेंट वाले साबुन से बचना चाहिए। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ऊंट में गर्भकाल होता है, तो ऊंट में गर्भकाल कितने दिन का होता है दोस्तों, ऊंट में गर्भकाल होता है 390 से 410 दिन का, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है देखिए इसमें 6 माह बाद, तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 6 माह बाद। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। बताइए कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, तो वो है दोस्तों होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है, ये गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये नीदरलैंड में पाई जाने वाली गाय की प्रसिद्ध प्रजाति है, ठीक है, प्रजाति है ये। इसका रंग है वो दोस्तों सफेद या काला होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, होलिस्टीन। आगे देखिए जमुनापारी व बीटल प्रजाति है, जमुनापारी व बीटल प्रजाति है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है जमुनापारी और बीटल। दोस्तों ये बकरी की नस्ल है, किसकी, बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गाय की किस नस्ल के शरीर पर काले कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं। गाय की किस नस्ल के शरीर पर काले कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गिर नस्ल के गाय के शरीर पर काले कत्थई व सफेद धब्बे होते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए बर्बेर्स चरवाहा समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों ये बर्बेर्स चरवाहा समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। ये दोस्तों ये पाया जाता है कहां पर, तो ये दोस्तों उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। बताइए भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा भाग ब के लिए मॉडल पेपर नंबर 11 है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाके क्लासेस जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक है और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।